अभी पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इसी सिलसिले में पंजाब में भी कई मित्र बंधुओं से बातचीत करने का मौका हमें मिला है। आप सब लोग जानते हैं कि इस देश में विभिन्न पार्टियां चुनाव प्रक्रिया में जाति और धर्म के नाम की राजनीति पर काम करती है, परंतु कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह मुद्दा आधारित राजनीति को महत्व देने का काम किया है। पंजाब के भीतर हमारी कांग्रेस पार्टी ने यहां के हर एक परिवार के लिए जो भी काम सरकार से हुआ है वो अभी तक का ऐतिहासिक काम पंजाब के अंदर हमारी सरकार ने यहां पर किया है। साथ ही साथ जब राहुल जी ने यहां पर आदरणीय चन्नी साहब को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया, उसके बाद सिर्फ 111 दिन के भीतर पंजाब के हर एक परिवार की क्या समस्या है, क्या परिस्थिति है, उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी के हर एक विधायक ने, हर एक मंत्री ने काम करने का प्रयास सिर्फ 100 दिन के भीतर किया। मुझे ये बात कहते हुए गर्व भी होता है कि पंजाब में मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो भी विधायक उनकी टीम में थे, उन विधायकों ने भी अपने अपने विस्तार में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना 100% देने का काम किया। 2007 से 2017 के बीच जो भाजपा और अकाली दल की जो सरकार थी, इन 10 साल के भीतर इन लोगों ने जिस तरह से पंजाब को बर्बाद, दुखी, परेशान करने का काम किया था, उनमें से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को बेहतर बनाने का यहां पर प्रयास भी किया और कहीं ना कहीं उसमें सफलता भी हासिल की है। हम सब लोग जानते हैं कि एक बड़े अखबार के सर्वे में यह बात भी साबित हो चुकी है कि पंजाब का जो स्कूल शिक्षा है वो आज भारत के नंबर 1 और अच्छे और बेहतर शिक्षा में पंजाब की शिक्षा को गिना जाता है। और हमारे यहाँ के कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान हम लोगों ने हर एक परिवार की चिंता की, हमने हर एक परिवार की चिंता को सुलझाने का काम किया। और जो 10 साल का विपक्ष का जो शासन था भाजपा और अकाली दल का, उसमें से लोगों को एक अपेक्षा और एक नई उम्मीद देने का काम यहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब में पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब के तहत जो भी कार्यक्रम यहां के लोगों के बीच में चलाए गए, उसमें नौजवानों को एक बड़ा उत्साह और बड़ी उम्मीद यहां की सरकार पर दिखी थी। और हम सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के इन शासन में पूरे देश के, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम परिवार हो, चाहे वो गरीब परिवार हो, वो सब लोग जो अपेक्षा सरकार से रखते थे, उन अपेक्षा पर यह सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। मुझे यह बात बताते हुए बहुत दुख लगता है कि जब पंजाब का किसान अपनी खेती, अपना गांव, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए दिल्ली की बॉर्डर पर कई महीनों तक बैठा रहा, तब यहां की सरकार ने, खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी और उनके गृह मंत्री ने उन पर किसी भी प्रकार की मदद नहीं की थी। मुझे यह बात बताते हुए गर्व भी होता है कि जब वहां का पंजाब का किसान दुखी और परेशान था, तब यहां की हमारी सरकार ने उन सभी किसानों को मदद करने का वादा भी दिया था और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मदद करने का जो हमारा प्रयास है वो साबित भी हुआ था। आप सब जानते हैं कि पंजाब के कई किसानों ने उन किसान आंदोलन के दौरान अपनी जानें गंवाई थी। हमारी यहाँ की सरकार ने 407 किसानों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देकर कहीं ना कहीं जो किसानों की शहादत थी, उनके परिवार को सहयोग देने का यहाँ की हमारी सरकार ने काम किया था। आप सब लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं हम सब लोग ये समझते भी हैं कि किसी भी प्रदेश को बड़ा और अच्छा बनाना होता है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बड़ा और सुंदर बनाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर 19 नए आईटीआई की स्थापना भी की और कहीं ना कहीं कई आईटीआई का काम शुरू भी हो गया है। उत्तर प्रदेश में
मैं 2-3 दिन वहां रह के आया हूं। वहां पर शिक्षा और नौजवानों की रोजगारी को लेकर बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन मैं 3 दिन से जालंधर में कई लोगों से मिला, कई लोगों से बातचीत की, तो कई नौजवानों की ये अपेक्षाएं जरूर यहाँ की सरकार से है कि जो पिछले 5 साल के भीतर यहाँ की सरकार ने काम किया है, वो आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ फिर से यहाँ का नौजवान मौका देगा, यहाँ की जनता मौका देगी, तो यहाँ के लोगों में अपेक्षा जरूर है कि कांग्रेस पार्टी और अच्छा आने वाले दिनों में पंजाब में कर सकती है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने यह जरूर कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन आज केंद्र की सरकार में पंजाब के कितने नौजवानों को रोजगारी मिली, पंजाब के कितने नौजवानों को एक सशक्त बल मिला, उस पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये बात बताने में विफल साबित हुई है। और एक बात हम और आप सब जानते हैं कि जब 3 कृषि काले कानून जब पारित किए गए थे, तो इसकी कैबिनेट में आप ही के पंजाब की जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल है, उनके केंद्रीय मिनिस्टर भी उस मीटिंग में बैठे थे और बाद में उन्होंने कहा गया कि हम इस्तीफा देंगे वगैरह वगैरह। कहने की बात बहुत ही साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, कहीं ना कहीं उनका सहयोगी दल अकाली दल भी, और खास तौर पर यह बात बताते हुए मुझे दुख भी लगता है कि दिल्ली की विधानसभा में 3 कृषि कानून को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी बिल पारित किया था और कहीं ना कहीं अकाली दल और आम आदमी पार्टी किसान विरोधी काम करने का प्रयास किया था। एक स्टेटमेंट भी केजरीवाल जी का था। केजरीवाल जी जो पंजाब में आकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली की आबो हवा को खराब करने का काम पंजाब का किसान करता है। जो पंजाब का किसान पराली जलाता है, उसके कारण दिल्ली की आबो हवा को खराब करने का काम वहां का पंजाब के किसान के द्वारा होता है। मैं आज केजरीवाल जी को पूछना चाहता हूं कि एक समय में तो आप कहते थे कि पंजाब का किसान दिल्ली की आबो हवा खराब करता है, और आज आप वही किसान के सामने घुटने टेक कर बैठने का काम करते हैं। जिन किसानों ने इस बेहतर पंजाब को बनाने का काम किया, उन किसानों के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ी करने का काम केजरीवाल जी और वगैरह करते हैं। एक बात आप भी जानते हैं कि आज केजरीवाल जी के पास कई सीटों पे उम्मीदवार भी नहीं थे। हमारे कई उम्मीदवारों को वहां जाके वो लड़ा रहे हैं। ये बात बहुत ही साफ है कि पंजाब को अगर बेहतर बनाना है, सुंदर बनाना है, एक नए विजन के साथ लाना है, तो वो विजन और नया पंजाब कांग्रेस पार्टी बना सकती है। कांग्रेस पार्टी के शासन में पिछले 10 साल की जितनी भी नकारात्मक चीजें थी, उसको साफ करने के लिए 5 साल हम लोगों को लगे हैं। और आज हम आपके माध्यम से पूरे जालंधर शहर के और पंजाब के लोगों को यह कहना चाहते हैं कि 10 साल का जो खराब शासन अकाली दल और भाजपा का था, उसको धीरे धीरे सुधारते सुधारते हमें 5 साल लगे हैं। हमें भरोसा है कि अगर पंजाब के नौजवान किसान, यहाँ के लोग हमें और मौका देंगे, तो 10 साल का जो खराब शासन था और उसको 5 साल में जो हमने सुधार, आने वाले 5 साल में और भी बेहतर शासन और यहाँ के लोगों को एक अच्छा शासन देने का काम पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। मैं कल जब यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहा था, तो यहाँ के लोगों की बातचीत में एक बात बहुत ही साफ मुझे मिली। यहाँ के लोग एक बात बहुत ही साफ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासन में पारदर्शी वहीवट जरूर होता है। यहाँ के जो हमारे विधायक हो, हमारे जो मंत्री हो, लोगों से बातचीत करके, लोगों के साथ खड़े रह के जो भी काम करना है वो काम करने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जालंधर हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स का बड़ा हब रहा है, और जालंधर के साथ साथ पूरा पंजाब खेलकूद के मामले में अव्वल रहा है। और इसीलिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने अब तक 15,000 बच्चों के बीच, जालंधर से लेकर पूरे पंजाब में 15,000 बच्चों के बीच स्पोर्ट की किटें बांटने का भी काम किया है। हम जानते हैं कि अगर नौजवान पढ़ लिख के साथ अपने शरीर को मजबूत रखेगा, तो पढ़ाई लिखाई के साथ रमत गमत के क्षेत्र में भी अपने पंजाब और देश को आगे कर सकता है। इसीलिए हमारे आदरणीय चन्नी जी हो, हमारे जितने भी विधायक हो, जितने भी मंत्री हो, और आने वाले दिनों में आप लोगों के प्यार और सहयोग से जो हमारे फिर से विधायक बनेंगे, वो लोग पूरे जालंधर शहर के साथ साथ पूरे पंजाब के लोगों के लिए बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। साथियों, एक बात बताते हुए मुझे गर्व भी होता है कि पटियाला में जगत गुरु नानक देव ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लेने का काम भी यहाँ की हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऐसे कई काम है जो कांग्रेस पार्टी ने आने वाले दिनों में करने भी और पुराने दिनों में किए भी है। एक बात बताते हुए मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है और कहीं ना कहीं एक बात का दुख भी लगता है
कि जब यहाँ की पंजाब की हमारी कांग्रेस सरकार किसानों के साथ तन मन धन से लगी थी, तब यहाँ की कुछ पार्टियां कांग्रेस को कमजोर करने के साथ साथ हमारे किसानों को दुखी करने का भी काम करती थी। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से माध्यम से पूरे जलंधर और पूरे पंजाब के किसानों को नमन भी करता हूं, जिन लोगों ने अपनी आने वाली पीढ़ी और खेती को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आने वाले दिनों में ये हम आपसे वादा भी करते हैं, ये आश्वस्त भी करते हैं कि आने वाले दिनों में पूरे पंजाब में कांग्रेस पार्टी हर एक परिवार की समृद्धि के लिए जो भी मदद करनी पड़ेगी, जो भी काम करना पड़ेगा, वो काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। और बहुत जल्द नौजवानों को लेकर यहां पर एक अच्छा मैनिफेस्टो भी तैयार किया जाएगा, वो बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच में भी रखेगी, जिसमें नौजवानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, नौजवानों को कितना रोजगार दे सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, स्वरोजगार भी पैदा करने का काम पूरे पंजाब में हमने बड़े ईमानदारी से किया है। और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ एक ही विजन के साथ कि ऐसा पंजाब बनाना है, ऐसा पंजाब लोगों के बीच रखना है जिस पंजाब का एक भी परिवार दुखी और परेशान न हो। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।